हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 3 है और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाउन रूल्स के बारे में जो एज पर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो आपके एग्जाम का एक पैटर्न रहता है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको ये रूल्स कवर अप करा रही हूँ, बिकॉज एक महीने में अगर आपको इंग्लिश को क्रैक करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि 90 में से 20 से 22 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं, तो इट कवर्स अ मेजर पोर्शन, तो आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे। प्रीवियसली मैं आपको बता चुकी हूँ नाउन क्या होता है, कितने टाइप की नाउन्स होती हैं, उनका क्या काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, जो मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ। देखिए, सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। नाउन का क्या काम होता है? नाउन या तो आपका सब्जेक्ट की तरह यूज होती है स्टूडेंट, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन आपका सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगी या फिर ऑब्जेक्ट की तरह। क्यों जानना ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सेंटेंस में जो वर्ब आती है ये हमेशा आपकी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आती है। कहने का सेंस है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, किसी सेंटेंस में अगर आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो एक उसमें से होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक उसमें से होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो सेंटेंस का जो सेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज होगा। सो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सेंटेंस में रख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट आप सेंटेंस में से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में। देखिए, पहला रूल क्या है? कुछ नाउन स्टूडेंट ऐसी होती हैं जो सिंगुलरली भी यूज़ होती हैं और प्लूरली भी यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप इनके आगे सिंगुलर वर्ब देखोगे तो आप समझ जाना कि हम एक की बात कर रहे हैं, और अगर आप इसके आगे प्लूरल वर्ब देखोगे तो आप समझ जाना कि हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन नाउन्स में स्पेशली आपको एस और ई एस लगा के उन्हें प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ वाई ये कुछ वर्ड हैं स्टूडेंट जिन्हें याद करना ज़रूरी है, जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट। कॉड और ट्राउट क्या है? ये टाइप्स ऑफ फिश हैं। ठीक है, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज। एक आपका वर्ड होता है स्टूडेंट काउंसिल। ठीक है, तो आपको स्पेशली इन नाउन्स में एस लगा के इन्हें प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ये नाउन स्टूडेंट आपकी एज सिंगुलर भी यूज़ होती हैं और एज प्लूरल भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? फिश। देखिए, फिश का प्लूरल आपका फिश भी हो सकता है और फिशेस भी हो सकता है, लेकिन जब हम सिर्फ फिश को एज प्लूरल देखेंगे तब हम एक ही वैरायटी की फ़िश के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम फिशेस की बात करेंगे तब हम डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फिशेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो आप ये कुछ वर्ड्स याद कर लीजिएगा। अगर आप इसके आगे सिंगुलर वर्ब देखते हैं तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, और अगर आप प्लूरल वर्ब भी देखते हैं तो भी सेंटेंस गलत नहीं है। पॉइंट क्या नोट करना है कि आप इन कुछ नाउन्स में स्पेशली एस और ई एस लगा के इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको एज एन एरर क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं। ठीक है, इनमें एस लगा हुआ होता है। अब आप इन कुछ नाउन्स को सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे बेलोज। बेलोज क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा भरने के लिए काम में आता है। सिजर्स, आपने देखा है कि सिजर के भी स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं। टोंग्स, चिमटा जो होता है। पिंसर्स, स्पेक्टैकल्स, बाइनोकुलर्स, ऑक्यूलर्स, प्लायर्स। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जिनके दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, और ये इनके दो पार्ट एक पैर बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट हमेशा आपके प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आप कभी भी इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो जब ये प्लूरल नंबर में रहेंगे तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कुछ आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ड्रेसेस के कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, आप कभी भी ट्राउजर नहीं कहेंगे। ठीक है, ट्राउजर्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ड्रॉवर्स। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो आपके प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। बट स्टूडेंट, अब पॉइंट क्या अराइज होता है
कि ट्राउज़र्स, जीन्स, टाई, शॉर्ट्स, पजामाज, ठीक है, ये सब आपके प्लूरली एग्जिस्ट करते हैं, आप इन्हें कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सपोज़ करो अगर मार्केट से आप सिर्फ एक ट्राउज़र्स खरीद के लाए हो, ठीक है, तो आप कैसे उसे इंग्लिश में बोलोगे? क्या आप उसे ये बोलेंगे, आई बॉट वन ट्राउज़र, आई बॉट वन ट्राउज़र्स येस्टरडे? क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? थिंक अबाउट इट। ट्राउजर्स आपका एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये आपका प्लूरली ही एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इंस्टेड आप इसे कैसे लिखेंगे? आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स येस्टरडे, ठीक है, I bought a pair of trousers yesterday या I bought a pair of jeans yesterday, I bought a pair of tights yesterday। अगर आप सिर्फ एक की बात करेंगे तो उसके आगे आप pair of का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं स्टूडेंट की। कुछ नाउन्स आपकी ऐसी होती हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं, क्यों? क्योंकि उनके आगे एस होता है, बट एक्चुअली वो आपकी सिंगुलर होती हैं। जैसे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ये सब क्या है स्टूडेंट? ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स, ओके, तो आपको ये देखने में प्लूरल लगेंगे बट ये एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। आपके वर्ड्स, न्यूज़, इनिंग्स, ठीक है, न्यूज़ आपको देखने में कैसी लग रही है? प्लूरल है, लेकिन ये आपकी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, कुछ गेम्स होते हैं बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ठीक है, ये सारे वर्ड स्टूडेंट आपको देखने में सिंगुलर लगते हैं बट सॉरी प्लूरल लगते हैं, बट ये एक्चुअली आपके सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, आप ये नहीं भूलेंगे मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अब आप देखिए नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पर हमने इज़ यूज़ करा है। मीजल्स इज़ इन्फेक्शियस, हमने ये नहीं बोला मीजल्स आर इन्फेक्शियस, इंस्टेड वी सेड measles is infectious, billiards is my favorite game, मैंने ये नहीं बोला billiards are my favorite game, मैंने बोला billiards is my favorite game। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। लेकिन स्टूडेंट सपोज मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के लिखा, माई मैथमेटिक्स आर नॉट दैट गुड, सपोज ये सेंटेंस है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट दैट गुड। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि एरर ढूंढ के बताइए, ओके, सो आप बोलेंगे कि एरर आर है बिकॉज मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, ओके, और हम मैथमेटिक्स के साथ इज़ यूज़ करते हैं, सो माई मैथमेटिक्स इज़ नॉट दैट गुड। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के थोड़ा डेप्थ में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशन से, ठीक है, कैलकुलेशन से, कहने का मतलब है माई कैलकुलेशंस आर नॉट दैट गुड, ठीक है, माई कैलकुलेशंस आर नॉट दैट गुड। काफ़ी एडवांस स्पीकर्स होते हैं जो कई बार मैथमेटिक्स को स्टूडेंट एज कैलकुलेशन सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड रूल हो गया। जनरली इसे इतना यूज़ नहीं करा जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग, ठीक है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांस नॉलेज होती है, वो मैथमेटिक्स को एज कैलकुलेशंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो माई मैथमेटिक्स आर नॉट दैट गुड, सो माई मैथमेटिक्स का यहाँ से मतलब है माई कैलकुलेशंस, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, माई कैलकुलेशंस आर नॉट दैट गुड, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट मीन्स। देखिए मीन्स आपका एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलरली भी यूज़ होता है और प्लूरली भी, ठीक है। प्रीवियसली हमने बात करी थी स्वाइन, शीप, कॉट, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, काउंसिल, राइट, तो वहाँ पर एस नहीं था, लेकिन मीन्स में स्टूडेंट आप देखते हैं आगे एस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मीन्स को सिंगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरली भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसका मतलब वेल्थ से होगा, ठीक है, रिचेस से होगा, प्रॉपर्टी से होगा, धन से होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसे हमेशा
प्लूरली ही ट्रीट करेंगे। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करें, लेकिन अगर सेंटेंस में मीन्स आपका वेल्थ को दर्शा रहा है, ठीक है, धन को दिखा रहा है, तब आप वहाँ पे इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स या फिर बाय दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसने ये तरीके इस्तेमाल किए थे या फिर ये तरीका इस्तेमाल किया था। तो ये तरीका हो तब भी आप मीन्स रखेंगे, या फिर ये तरीके हो तब भी आप मीन्स रखेंगे, लेकिन जब आप तरीके की बात करेंगे तब दीज आ जाएगा, और जब आप स्टूडेंट किसकी बात करेंगे, जब आप तरीका की बात करेंगे तो दिस आ जाएगा। ठीक है, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स या फिर बाय दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, हिज मीन्स आर स्मॉल बट हैज़ इनकर्ड नो डेट। कहने का मतलब है कि जो उसके पास वेल्थ है, ठीक है, वो कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई ऋण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन स्टूडेंट एज वेल्थ आपका यूज़ हुआ है, दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने आर वर्ब का यूज़ करा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका कि कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट जो आपकी हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनरली हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी हैं स्टूडेंट जो उससे अलग श्रेणी में रखी जाती हैं, जो हमेशा प्लूरली ही यूज़ होती हैं। जैसे कैटल क्या होता है, कैटल का मतलब होता है जब काफ़ी सारे डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, उन्हें हम कैटल कहते हैं। तो कैटल क्या है, कैटल आपका एक कलेक्टिव नाउन ही है, राइट। जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हाई क्लास लोग होते हैं उन्हें हम जेंट्री कहते हैं। पीसेंट्री या फिर पोल्ट्री या फिर क्लर्जी, वर्मिन, मेजॉरिटी एंड पीपल। ठीक है, अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस में आ रहे हैं स्टूडेंट, तब आप इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, ये कलेक्टिव नाउन्स आपको देखने में सिंगुलर लगेंगी, बट एक्चुअली जो इनका मतलब है वो प्लूरल होता है। ठीक है, कैटल आर नहीं, सॉरी कैटल इज नहीं, कैटल आर, दीज पोल्ट्री आर माइन, ये पोल्ट्री मेरी है। ठीक है, हुज आर दीज कैटल, यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, कैटल, ये कैटल किसकी हैं। देर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, इस टाउन में कुछ जेंट्री हैं। देर आर फ्यू जेंट्री। ठीक है, अ फ्यू का मतलब होता है, देखिए एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, लिटिल आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, फ्यू आप हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देर आर लिटिल जेंट्री कभी नहीं होगा, क्योंकि हम पीपल की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, इस टाउन में कुछ ही हाई क्लास लोग हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, जैसे टर्म, टीम, स्टाफ, हर्ड, कमिटी, हाउस, जूरी, फैमिली, मॉब, क्राउड, बोर्ड, पुलिस एंड पब्लिक। ये कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट कुछ ऐसी हैं जो आपकी सिंगुलरली भी यूज़ हो सकती हैं और प्लूरली भी, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसा है। यहाँ पर जो आपकी कलेक्टिव नाउन्स थी ना स्टूडेंट, ये कलेक्टिव नाउन्स हमेशा आपकी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगी। तो इसके साथ आप गांठ बांध लीजिए, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं स्टूडेंट, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, जैसे द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड, जो ऑडियंस है वो भौचक्की रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलेक्टिवली बात करें, अब ऑडियंस में सिर्फ कोई एक व्यक्ति थोड़ी होगा, ऑडियंस में तो काफ़ी सारे व्यक्ति होंगे, राइट। तो हमने एज अ यूनिट यूज़ करा। ठीक है, तभी मैंने कहा द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस ऑडियंस को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करा, तभी मेरे पास जो वर्ब आई वो सिंगुलर वर्ब आई, वॉज आई। ठीक है, पास्ट टेंस की सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन जब मैंने ऑडियंस को प्लूरली यूज़ करा, जैसे द ऑडियंस वर आस्क्ड टू टेक द सीट्स। अब स्टूडेंट ऑडियंस में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, ठीक है। अब
इतने सारे लोग एक ही सीट पे थोड़ी ना आ जाएंगे। तो द ऑडियंस वर आस्क्ड टू टेक देयर सीट्स, तो वर, ठीक है ना, क्योंकि अब हमने यहाँ पर ऑडियंस को सिंगल यूनिट की तरह नहीं देखा, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स की तरह देखा, ठीक है, और आस्क्ड टू टेक देयर सीट्स, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। यही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे एज पर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।